हेलो मेरे क्यूट लिटिल पोटैटोज। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स चाहिए थी, तो मैं आ गई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स लेके। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन भैया, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इसका हमने वन शॉट किया है। अगर जो बच्चों ने नहीं देखा तो जाके जल्दी देख लो वन शॉट। अब अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पहली प्रोसेस तो हमें पता ही है मैम, क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो रहा है? ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें पता है यहाँ पे हो रहा है डीएनए से क्या बन रहा है मैम? एमआरएनए बन रहा है। ठीक है, इसी को हम, यही प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसी को हम क्या बोला जाता है बच्चा? ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये ब्रेक डाउन होके क्या बन रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए। और हेल्प कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। ये याद रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंड, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब जो एमआरएनए बना है, एमआरएनए जो बना है वो क्या बनेगा? वो बनेगा प्रोटीन। वो क्या बनेगा? प्रोटीन। इसी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं हम। ठीक है, जब वो प्रोटीन बने, अब उसके लिए कौन चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे टीआरएनए हेल्प करेगा। ये डायग्राम क्यों पढ़ रहे हैं हम मैम? क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में तुम्हें इसको हटा दिया जाएगा, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा, फिर तुम्हें करनी पड़ेगी लेबलिंग। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी बच्चा? लेबलिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन, अब म्यूटेशन की डायग्राम तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है। यहाँ पे इसके डिसीजेस क्या है वो आ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, अब एविडेंस पे आते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर में हमने पढ़े हैं एविडेंस। किसके? इवोल्यूशन के जो एविडेंस है, इवोल्यूशन के जो एविडेंस है उस पे हमें बताना है। अब ये है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या होता है बच्चा? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, किसके बारे में? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे लीव्स देखो, मैंगो का, मैंगो है क्या? हाँ, देखो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स दिए हैं, फ्रूट्स दिया है। तो यहाँ पे ये लीव्स जो है उस पे हमें देखना है। एनिमल देखो, डॉग है यहाँ पे, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, इनका बाहर का स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करती हूँ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये सेकेंड एविडेंस है हमारा। ठीक है, अब सेकेंड एविडेंस में क्या देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ बोन दिया है। ठीक है, अब एनाटॉमी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो देख लिए हमने, इंटरनल स्ट्रक्चर कि हर एक एनिमल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम ही है, बट भैया इनका जो फंक्शन है मैम, ये फंक्शनिंग सेम होता है क्या? नहीं, कोई उड़ने के लिए यूज करता है, कोई चलने के लिए यूज करता है, या तो कोई भागने के लिए यूज कर रहा है, मल्टीपल। तो फंक्शन कैसे है बच्चा? फंक्शन तो मैम डिफरेंट है इनके, नहीं है क्या? फंक्शन डिफरेंट है। तो ये हो गया एनाटॉमिकल एविडेंस। मतलब एनाटॉमी मतलब क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई करना मतलब एनाटॉमी। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, अब यहाँ पे एक अपेंडिक्स का दिया है, देखो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे काम के नहीं है, जो हमारे लिए यूज नहीं है, डीजनरेटेड, यूजलेस। ठीक है, जो हमारे लिए काम के नहीं है, बट ये हमारे लिए नहीं है तो बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गन्स है या कुछ ऐसा हमारे बॉडी पार्ट्स है जो हमारे लिए काम के नहीं है, बट कुछ दूसरे एनिमल्स है उनके लिए काम है। जैसे अगर हम अपेंडिक्स की बात करते हैं, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट कुछ अगर रूमिनेंट्स की बात करेंगे उनके लिए जरूरी है। जैसे ईयर मसल्स हो गया, विजडम टीथ, अक्ल, दांत, माझी स्वतःची नहीं है। ठीक है, तो ये, उसके बाद अगर हम बात करेंगे टेल बोन, तो ये हो गए वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, ये हो गया थर्ड एविडेंस हो गया। फिर आते हैं कनेक्टिंग लिंक। भैया कनेक्टिंग लिंक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मैम कनेक्टिंग लिंक? कनेक्टिंग लिंक होती है बीच का बंधन, मतलब दो दोस्तों के बीच का जो तीसरा होता है ना, वैसा ही। मतलब इसको दोनों के भी फीचर्स पता है, इसके पास दोनों के फीचर्स है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करती हूँ, ये कोई तीन दोस्त है, ये एक दोस्त है, ठीक है, ये दूसरा दोस्त है, और ये तीसरा दोस्त है। अब भैया इन दोनों के स्ट्रक्चर इसके पास है, इन दोनों की खासियत इसके पास है, इसके पास दोनों के है, इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, तो ये हो गया बीच का बंदर। वैसे ही हमारा डक बिल प्लेटिपस,
ये कनेक्टिंग लिंक है किसका बच्चा, ये कनेक्टिंग लिंक है हमारे, इसको RM करके याद रखो। कैसे याद रखोगे, RM, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का। अब रेप्टाइल्स और मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक है तो क्या करेगा, रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहेगी, मैमल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। रेप्टाइल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, एग ले करना, ठीक है। मैमल्स की कौन सी होगी, बॉडी पे फर रहना, हेयर रहना, मेमोरी ग्लैंड रहना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ लंग फिश, इसको क्या याद रखोगे, फिशेस का F याद रख लो और एम्फीबिया का A याद रख लो भैया। फिशेस की जैसे क्या रहेगी, वाटर में भी रहेगी, ठीक है। और किससे उसके बाद फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक्स और एम्फीबिया, एम्फीबिया की क्या होगी, ये लैंड पे भी रहेगा, वाटर में भी रहेगा, ठीक है। लंग से रेस्पिरेशन भी करेगा, ठीक है। ये हो गई लंग फिश के बारे में। अब आते हैं पेरिपेटस, पेरिपेटस को A स्क्वायर करके याद रखो। क्यों, क्योंकि ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक है। अब एनिलिडा सेगमेंटेड बॉडी, आर्थ्रोपोडा जॉइंट अपेंडेजेस, तो ये उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब क्या हो गया, दो अलग ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही इसमें है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोला गया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिर आता है एम्ब्रियोज, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब एम्ब्रियो में अगर हम बात करते, ये फिश है, ये सैलेमेंडर है, ये टॉर्टोइज है। अब भैया ये तो डिफरेंट दिख रहे हैं मुझे थर्ड स्टेज में, बट यही चीज अगर मैं फर्स्ट स्टेज में देखूं तो मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगी क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगी, तुम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे सिमिलर ही दिख रहे हैं फर्स्ट स्टेज में। सबका जो फर्स्ट स्टेज है, फिशेस का, सैलेमंदर का, टॉर्टोइज का, चिकन का, सबका सेम लग रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब एम्ब्रियोज जब होता है छोटू सा, तब फर्स्ट स्टेज में वो सब सेम दिखता है, भले चाहे वो इस चिकन का रहने दो, टॉर्टोइज का रहने दो, या किसी का भी, बट बाद में तुम्हें उसमें चेंजेस दिख रहे। देखो यहाँ पे कितने चेंजेस दिख रहे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है। तो ये हो गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। ओके, चलो हमारी इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम यहीं पे खत्म हो गई। ऐसे अगर और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स चाहिए जो तुम्हारी 10th बोर्ड में आएगी, बायोलॉजी विदाउट डायग्राम्स तो है ही नहीं, तो अगर तुम्हारी 10th बोर्ड में कौन सी आएगी वो तुम्हें जानना है तो कमेंट करके बता दो, और वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके बता देना और कमेंट करके बता देना। सी यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।